कि तड़फ कर देख किसी की मोहब्बत में पता चले कि इंतजार क्या होता है। कि तड़फ कर देख किसी की मोहब्बत में पता चले कि इंतजार क्या होता है। और अगर यूं ही मिल जाए कोई तो कैसे पता चले कि प्यार क्या होता है, प्यार क्या होता है। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम कर रहा हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ जीएस रिवीजन के इस महफिल में, आप सभी के साथ फिर से हाजिर हूं। ठीक है, आज फिर से हम बातें करेंगे, क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपने लगातार जवाब देते जाना है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि हम पिनेकल सीरीज को कर रहे हैं। पिनेकल की जो बुक है उसमें बहुत सारे के उस बुक में पीवाईक्यू ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा रोल रहता है। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पीवाईक्यू एसएससी के अंदर, तो उनपे हम कमांड कर रहे हैं। और अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ना है बहुत अच्छे से डिटेल में, तो मैंने सब्जेक्ट की भी सीरीज चला रखी है जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, हम जिसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं, और साथ में हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके और इंडियन ज्योग्राफी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, आपको सीरीज में पढ़ाया है। चलो अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर? ऑप्शन है आपके अहमदाबाद, हैदराबाद, अयोध्या और जयपुर। अगर आपसे पूछ ले तो किस नदी के तट पे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, सरयू नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? सरयू नदी के तट पे आपका अयोध्या शहर स्थित है, अयोध्या शहर स्थित है। और अगर मैं दो चार शहर बताऊं तो बहुत फेमस हैं जो नदियों के तट पे बसे हैं, वो मैं लिख देता हूं। इसी में है जयपुर शहर। जयपुर शहर किस नदी के तट पे? जयपुर है ना, बाणगंगा नाम की नदी है वहां पर, एक छोटी सी बाणगंगा नाम की नदी के तट पर स्थित है। इसी में एक शहर दिया है अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के तट पे है? अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के तट पे, साबरमती नदी के तट पे। और साथ में गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है, गांधीनगर, वो भी कहां पे है? वो भी साबरमती नदी के तट पे। इतनी सी बातें याद रख लोगे। अगर मैं इसी से कुछ क्वेश्चन बताऊं, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि हैदराबाद किस नदी के तट पे स्थित है? हैदराबाद, हैदराबाद आपका मूसी नदी के तट पे स्थित है, मूसी नदी के तट पे। और मूसी सहायक किसके है ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। मूसी किसकी सहायक है आप बताओगे। और अगर आपसे पूछ ले कृष्णा नदी के तट पे एक शहर स्थित है, कृष्णा नदी के तट पे एक शहर स्थित है जिसका नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा शहर स्थित है। और आपका गोदावरी नदी के तट पे, गोदावरी नदी के तट पे शहर स्थित है आपका, एक तो नासिक, नासिक से तो ये निकलती है, और एक है राजमुंद्री, राजमुंद्री शहर स्थित है। कहां का शहर है? आंध्र प्रदेश का शहर है। और राजमुंद्री से बातें याद रख लेना, राजमुंद्री में है आपका तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका? राजमुंद्री के अंदर है। इतनी सी बातें याद रख लोगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले यमुना नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? यमुना नदी के तट पे आपकी राजधानी दिल्ली स्थित है, और आगरा शहर स्थित है, आगरा। और आपका मथुरा शहर स्थित है, मथुरा। और आपका इटावा शहर स्थित है, इटावा उत्तर प्रदेश का। ये भी किस नदी के तट पे है? आपका यमुना नदी के तट पे। हालांकि इटावा में ही एक नदी आके मिलती है, चंबल, चंबल नदी आके मिलती है। और चंबल नदी के तट पे एक शहर स्थित है कोटा, राजस्थान का शहर है कोटा। और अगर आपसे पूछ ले एक शहर है मध्य प्रदेश का जिसका नाम है जबलपुर, जबलपुर एक शहर है मध्य प्रदेश का जिसका नाम है भड़ोच। ये किस नदी के तट पे है? ये आपका नर्मदा नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर है। और नर्मदा नदी पर ही बनी हुई है आपकी कौन सी स्टैच्यू, जिसे बोला गया है स्टैच्यू ऑफ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो किसकी मूर्त है? जो है आपके पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, आपके भारत के जो बिस्मार्क भी कहे जाते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी मूर्ति स्थित है गुजरात में। वेस्ट नर्मदा नाम का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, गुजरात का एक बहुत फेमस शहर है जिसका नाम है सूरत।
सूरत शहर किस नदी के तट पे है? तापी नदी के तट पे है। और सूरत शहर को कहा गया है क्या? डायमंड सिटी। डायमंड सिटी इसको बोला गया है। इतनी सी बातें बता दोगे। और अगर आपसे पूछ ले सांची के स्तूप किस नदी के तट पे है? सांची के स्तूप, सांची स्तूपा, सांची के स्तूप किस नदी के तट पे? ये आपके बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी कहां पे? मध्य प्रदेश में। और केन बेतवा लिंक प्रणाली जो जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी? ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। केन बेतवा लिंक प्रणाली कब जोड़ी गई थी? और उसके बाद अगर इनसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं तो और शहर स्थित है, कोलकाता शहर स्थित है। कोलकाता शहर किस नदी के तट पे है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर शहर स्थित है कोलकाता। ठीक है। और कोलकाता को कहा गया है क्या? सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है आपका कोलकाता शहर। और 1911 से पहले राजधानी क्या थी आपकी? कोलकाता ही थी। 1911 में घोषणा कर दी गई कि राजधानी बनेगी आपकी दिल्ली। और 1 अप्रैल 1912 से राजधानी बन गई थी दिल्ली 1912 में। ठीक है। 1911 में क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। कौन आया था यहाँ पे? जॉर्ज पंचम आया था, जॉर्ज फिफ्थ। और उसी के सम्मान में मुंबई में क्या बनवाया था? आपका गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया था। ठीक है प्यारे प्यारे साथियों, अगर बातें समझ में आ रही हैं तो बताते चला करो साथ के साथ। हाँ सर समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है, क्या कुछ कहानी है, सारी बातें बताया करो। ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, नदियों से ही पूछ ले, नदियों से ही पूछ ले, ये मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं। अगर और भी लिख दूं, और भी लिख दूं तो आप लिख सकते हैं इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, इस नदी के तट पे एक शहर स्थित है रांची। रांची किसकी राजधानी है? रांची है ना आपकी झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची। और किस नदी के तट पे है? आपकी उसमें स्वर्ण रेखा नदी के तट पे, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। और रांची के साथ जमशेदपुर, जमशेदपुर ये भी इसी नदी के तट पे। और रांची को कहा गया है सिटी ऑफ वाटरफॉल। वाटरफॉल क्यों कहा गया है? बहुत सारे फेमस फेमस वाटरफॉल हैं, जिनमें सबसे फेमस वाटरफॉल है यहाँ स्वर्ण रेखा नदी बनाती है, जिसका नाम क्या है? हुंडरू वाटरफॉल। जिसका नाम क्या है? हुंडरू वाटरफॉल, हुंडरू जलप्रपात। कितनी सी बातें याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछ ले और शहर पूछ ले, भाई साहब पंजाब के लिख लो 2-4 शहर है। पंजाब का एक शहर है लुधियाना, लुधियाना। पंजाब का एक शहर है फिरोजपुर, फिरोजपुर। ये शहर किस नदी के तट पे है? ये शहर आपके सतलुज नदी के तट पे हैं, सतलुज नदी के तट पे हैं। और अगर आपसे पूछ ले अगर आपसे पूछ ले कि कुल्लू शहर किस नदी के तट पे? कुल्लू शहर, ठीक है, ये आपका व्यास नदी के तट पे हिमाचल प्रदेश का शहर है। अगर आपसे पूछ ले कि जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो किस नदी के तट पे है? वो आपकी झेलम नदी के तट पे, प्यारे प्यारे दोस्तों। और झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता, वितस्ता। और झेलम से 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्या है वे क्वेश्चन? और वे क्वेश्चन है आपके कि झेलम नदी के तट पे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील स्थित है, जिसका नाम है वुलर झील, वुलर झील। ठीक है। और इसी नदी के तट पे श्रीनगर है। और झेलम नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पे बहती है, भारत और पाक के बॉर्डर पे बहती है झेलम। हालांकि बहती सतलुज भी है, बहती तो सतलुज भी है, लेकिन सतलुज बहुत कम दूरी तय करती है, तो ज्यादातर जो दूरी तय करती है वो झेलम तय करती है। और ये झेलम निकलती कहां से है? ये झेलम आपकी बैरीनाग के समीप, बैरीनाग के समीप एक झील पड़ती है जिसका नाम है शेषनाग, शेषनाग झील पड़ती है। बैरीनाग के समीप एक झील पड़ती है शेषनाग, वहां से निकलती है। इतनी सी बातें याद रख लोगे। और अगर आपसे पूछ ले नदियों से ही अगर मैं बताऊं आपको 2-4 क्वेश्चन और, तो आप लिख सकते हैं आगरा, मथुरा, इटावा, ये लिख लिए आपने? लिख लिए। चलो गंगा नदी के तट पे कुछ शहर स्थित हैं दोस्तों, जो हमारी राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी है हमारी, नेशनल रिवर। मैंने पढ़ाया आपको गंगा रिवर सिस्टम, आप जाके देख सकते हैं ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में।
गंगा नदी, जिसको 4 नवंबर 2008 को साथियों क्या बनाया, राष्ट्रीय नदी बनाया, भारत की नेशनल रिवर इसको बनाया राष्ट्रीय नदी। तो गंगा नदी के तट पे कौन से शहर स्थित हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो गंगा के तट पे सबसे पहला शहर आएगा ऋषिकेश आएगा, कहां पे, उत्तराखंड में। फिर आपका हरिद्वार आएगा, हरिद्वार आएगा, ठीक है, उत्तराखंड में। पहला ऐसा शहर है जहां गंगा नदी समतल मैदान में प्रवेश करती है, पहला ऐसा शहर है जहां गंगा नदी समतल मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, इसी नदी के तट पे शहर आएगा आपका कन्नौज। कन्नौज कहाँ का शहर है, यूपी का शहर है। अरे बहुत फेमस शहर है, जिसको कहा गया है परफ्यूम कैपिटल, परफ्यूम कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, विश्व की इतर राजधानी इसको बोला गया है, किसको, कन्नौज को, ठीक है, उत्तर प्रदेश का शहर है। और साथ में एक शहर आएगा दोस्तों कानपुर, कानपुर जिसको क्या बोला गया है, कानपुर को बोला गया है, मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई साहब, कानपुर को बोला गया है आपका, इसको बोला गया है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। और साथ में इसको बोला गया है, इसको बोला गया है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड, विश्व की चमड़ा राजधानी इसको बोला गया है। और अगर इसके बाद आपसे पूछ ले तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर आएगा आपका गंगा नदी के तट पे, आप लिख सकते हो, बिहार का एक शहर आएगा जिसका नाम है पटना, जो राजधानी है पटना। और पटना में ही हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट। इतनी सी बातें याद रख लोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट शहर आएगा गंगा नदी के तट पे, यहां लिखता हूं साहिबगंज, साहिबगंज कहाँ का शहर है, ये शहर है दोस्तों झारखंड का, कहाँ का शहर है, झारखंड का शहर है। इतनी सी बातें याद रख लोगे, ठीक है। नदियों से अगर और मैं 2-4 क्वेश्चन लिखूं तो यहां लिख देता हूं एक आध क्वेश्चन। एक राजधानी है लद्दाख की जिसका नाम है लेह, लेह राजधानी। और ये लेह राजधानी किस नदी के तट पे है, ये आपकी सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पे है, सिंधु नदी के तट पे है। इतनी सी बातें आप याद रख लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे और भी पूछ ले नदियों से क्वेश्चन, एक आधा बुक से देख लूं कि किस नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है। उसके बाद इसमें तो बाकी क्वेश्चन तो मंदिरों से हैं, और नदियों वाला कोई इसमें नहीं है ऐसा। बाकी नदियों के मैंने मोस्टली क्वेश्चन आपसे लिखवा दिए हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े शहर थे, फेमस फेमस जो शहर हैं वो लिखवा दिए आपने, ठीक है। यमुना नदी के तट पे कहाँ लिखा मैंने, यमुना नदी, यमुना नदी के तट पे हरियाणा का भी शहर है आपका, पानीपत शहर यमुना नदी के तट पे है आपका, सोनीपत शहर यमुना नदी के तट पे है। इतनी सी बातें आप याद रख सकते हो यमुना नदी से, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कर्नाटक में पढ़ते हैं आपके क्या, आपके हम्पी के स्मारक, हम्पी के स्मारक, और हम्पी के स्मारक किस नदी के तट पे हैं, हम्पी के स्मारक तुंगभद्रा नदी के तट पे हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पे हैं हम्पी के स्मारक। इतनी सी बातें याद रख लोगे या नहीं याद रख लोगे, याद रख लोगे, चलो बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और आप कहो तो लास्ट में एक शायरी फिर से आपको सुना दी जाए या अगली क्लास में सुना दी जाए, जल्दी से बता दो मेरे को, ठीक है। चलो सुना ही देता हूं मैं आपको, और सुनेंगे जो हर क्लास में आपको लगभग लगभग सुनाई ही जाती है। चलो, कि तेरे सजदे में सिर को झुकाया करेंगे, कि तेरे सजदे में सिर को झुकाया करेंगे, और तेरे बारे में सबको बताया करेंगे, और तेरी बातें समझ में आए या ना आए, कि तेरी बातें समझ में आए या ना आए, पर तेरी हाँ में हाँ तो मिलाया करेंगे, तेरी हाँ में हाँ तो मिलाया करेंगे। तो चलिए साथी, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।